हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट का 6 चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी जो है आपका 6 चैप्टर है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो आपका अर्लियर टाइम्स है उसको लेके देखते हैं। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, इन्वेस्टर रिसीव फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट व्हेन दे बॉट शेयर्स। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स थे उनको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था जब वो लोग शेयर्स खरीदते थे। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता था। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता था, थेफ्ट और लॉस ऑफ सर्टिफिकेट। ऐसा हो सकता है वो जो सर्टिफिकेट है उनका वो चोरी हो जाए या फिर वो गुम हो जाए, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता था। साथ में फेक या फिर फोर्स सर्टिफिकेट्स भी बनाया जा सकता था क्योंकि वो फिजिकली था। तो ये सब प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत आ जाता था। और भी था जैसे कि लेंदी पेपर वर्क फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, ऑफलाइन जाना पड़ता था, आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ता था। ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या हुआ, इंडिया इंट्रोड्यूस द डिपॉजिटरी सिस्टम। इंडिया में आपका डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या हुआ आपका, विच एलोस इन्वेस्टर टू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका कि जो लोग हैं जिनके पास भी शेयर्स है वो लोग सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक वे में होल्ड कर सकते हैं। उनको कोई भी पेपर वर्क का जरूरत नहीं है। किसी भी पेपर पे वो लोग को मेंशन करके नहीं रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, जितना भी चीज है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रह जाएगा आपके पास। अगर आप इन्वेस्टर है का हर चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, a depository is an organization that holds securities like shares, bond, debentures, mutual fund in electronic form and provides services for transaction through a participant। तो डिपॉजिटरी क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, जिसमें आपका शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटीज है सब आ जाता है। उसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट होता है उसमें, वो पार्टिसिपेंट का यूज करके ये लोग से मतलब डिपॉजिटरीज जो है वो ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज का। पार्टिसिपेंट क्या होगा, आपको ब्रोकर्स वगैरह होता है, बैंक्स होता है, वो लोग पार्टिसिपेंट है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक ए बैंक होल्ड्स मनी, ए डिपॉजिटरी होल्ड शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। तो जिस तरह से बैंक्स जो है आपका पैसा होल्ड करता है, बैंक के पास पैसा रहता है, उसी तरह से जो आपका डिपॉजिटरी है वो शेयर्स को रखता है अपने पास, शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चीज है डिपॉजिटरीज इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे डिपॉजिटरीज है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो इंडिया में आपका दो ही मेन डिपॉजिटरी है। ठीक है, इंडिया में तो आपका सबसे पहला जो है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल जो है आपका फर्स्ट डिपॉजिटरी है इंडिया का, 1996 में स्टेब्लिश हुआ था। सीडीएसएल जो है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इनका फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा एग्जाम में। ये आपका सेकंड डिपॉजिटरी है जो कि आपका 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। दोनों जो है सेबी से रेगुलेट किया जाता है। सेबी क्या है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका हर सिक्योरिटीज रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा ई बुक है क्लास 10 का फाइनेंशियल मार्केट का, उसका कंप्लीट नोट्स के साथ सारे सोल्व क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आपको बस हमारे ई बुक सेल में 29 रुपीज में मिल रहा है। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वहां पे आपको ये ई बुक जो है वो 29 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पार्टिसिपेंट्स इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो आपका डिपॉजिटरी ही होगा। ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये लोग कौन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो उसमें जो पहला वाला स्लाइड था इसमें आपका लिखा हुआ था, ठीक है, कि ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का हेल्प करता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट का हेल्प से ये लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह करता है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन है आपके, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं आपके वो होते हैं आपका ब्रोकर्स हो गया, बैंक्स हो गया, ये लोग आपका पार्टिसिपेंट है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक जैसे लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। जो आपका इन्वेस्टर्स हो गया या फिर डिपॉजिटरी हो गया, उसके बीच का जो लिंक है ये कौन करता है, ये बैंक और ब्रोकर करता है। ब्रोकर्स आपका जैसे कि जेरोदा हो गया, स्टॉक ग्रो, ये लोग ब्रोकर है। और बैंक्स जो जनरली आप देखते हैं वो लोग है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है, आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, उसके पास एक डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, जो कि आपका डीपी के साथ रहता है। डीपी कौन हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डीमेट अकाउंट जो है वो लोग डायरेक्ट डिपॉजिटरी के साथ नहीं खोल सकते, उनको डीपी के साथ खोलना पड़ेगा, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। या तो ब्रोकर हो सकता है या फिर कोई बैंक हो सकता है।
तो उसका डीमैट अकाउंट एक खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इश्यूअर होता है, जो कि आपका कंपनी होता है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज इशू करता है डीमैट फॉर्म में। जैसे कि कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू किया, तो डीमैट फॉर्म में जिसको सिक्योरिटीज को इशू करता है, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी या फिर इश्यूअर, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज ऑफ ए डिपॉजिटरी, ठीक है। जो डिपॉजिटरी है वो क्या क्या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला सर्विस है डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमेट जिसको हम लोग कहते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स या फिर आपने किसी शेयर्स को बाय किया, तो फिजिकल फॉर्म में जब रहता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिपॉजिटरी का हेल्प लेते हैं, ठीक है। डीमेटेरियलाइजेशन जो है वो कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है। उसके बाद आपका रीमेटेरियलाइजेशन, रीमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिर से फिजिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, तो इसका काम भी कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा। सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर बाइंग सेलिंग। जब आप कोई शेयर्स या फिर कुछ भी सिक्योरिटी बाय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाता है। और जब आप सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाता है, मतलब कि आपको मिल जाता है और आपसे चला जाता है। तो इस चीज को कौन रेगुलेट करता है और देखता है, और कौन इस चीज को करता है, तो आपका डिपॉजिटरी करता है, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, इन्वेस्टर कैन नॉमिनेट फॉर सिक्योरिटीज। तो जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज में एक नॉमिनी दिया जाता है, जैसे कि आप बैंक अकाउंट खोलेंगे वहां पे भी आपको नॉमिनी मांगता है। तो इसी तरह से आपका जो डीमेट अकाउंट होता है, वहां पे भी आप नॉमिनी फैसिलिटी ले सकते हैं। तो मतलब अगर आप नहीं देंगे, तो आपके बिहाफ में आपका जो सिक्योरिटीज हो किसके पास जाएगा, तो इन फैसिलिटीज को भी है डिपॉजिटरी जो है वो मतलब देता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है, सिक्योरिटीज कैन बी प्लेज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स। तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए का शेयर्स है, आप उसको बिना बेचे आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप जो है उसको प्लेज कर सकते हैं उस शेयर्स को, ठीक है। आप उसको प्लेज करेंगे, तो आपको उस 10 लाख के बदले जितना भी मतलब लोन आपको मिल सकता है, जितना कि आप एलिजिबल है, वो आपको मिल जाएगा। आपने इकोनॉमिक्स में कोलेटरल पढ़ा होगा, क्या होता है कोलेटरल, जो कि आपको लोन के बदले किसी भी बैंक को या फिर इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है। तो शेयर्स को आप कोलेटरल के बदले यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को यूज कर सकते हैं। तो उसमें कौन हेल्प करता है, डिपॉजिट हेल्प करता है। और इसके बाद कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कुछ होता है, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स, डिविडेंड्स, राइट्स इशू इनटू डीमैट अकाउंट। ये सब चीज जो है वो कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है। आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट होता है, बोनस शेयर्स वगैरह जो हो गया, मतलब कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करता है, तो आपके पास कैसे आता है, डिपॉजिटरी ही देता है। उसके बाद आपका डिविडेंड्स हो गया, राइट इश्यूज हो गया, ये सब चीज जो है वो कौन करता है, आपका डिपॉजिटरी ही करता है। उसके बाद हमारा बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इसको देख लेते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम होने का क्या क्या बेनिफिट्स है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम होने का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला तो सेफ एंड सिक्योर होता है, ठीक है। इसमें आपका कुछ रिस्क नहीं रहता है, थेफ्ट का, लॉस का, ये सब चीजों का कोई रिस्क नहीं रह जाता है। कन्वीनियंट होता है, इजी ट्रांसफर विदाउट पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट्स जो होता है बहुत ज्यादा फास्टर होता है, ठीक है। T+1 बेसिस, मतलब कि आपका एक दिन, ठीक है, आप जिस दिन बाय या सेल करते हैं उसके एक दिन के अंदर आपका सेटलमेंट जो है वो हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपका इजी ट्रैकिंग ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपका ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसमें आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हर ट्रांजैक्शन को। आपका जो भी होल्डिंग्स है, आपके पास जितना भी सिक्योरिटीज है, उनका जो ट्रैकिंग है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से। तो ये सब बेनिफिट्स है डिपॉजिटरी सिस्टम होने का। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, प्रोसेस ऑफ डिमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। किसी भी शेयर्स को या फिर सिक्योरिटीज को जब डिमेटेरियलाइज करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डालना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। इन्वेस्टर ओपन है डीमेट अकाउंट विद डीपी, इन्वेस्टर जो है वो आपका डीपी के साथ, डीपी मैंने बताया था आपको, या फिर बैंक हो सकता है, उसके साथ एक डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। उसके बाद क्या करता है, फिल्स डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीआरएफ जो होता है, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, उसको फिल करना पड़ता है एंड सबमिट सर्टिफिकेट। तो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करने के बाद उसको फिजिकल सबमिट करना पड़ेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट्स, मतलब कि उसके पास पहले से जो फिजिकल सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन है कि उसके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स है या फिर ये सिक्योरिटीज है, तो उस चीज को उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो जब उसको सबमिट करेगा, तो डीपी जो है आपका, डीपी मतलब कौन हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो आपका फॉरवर्ड करता है इसको डिपॉजिटरी को, जो भी डिपॉजिटरी होगा एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, उसको डीपी फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद क्या होता है, डिपॉजिटरी कंफर्म विद द कंपनी, डिपॉजिटरी जो है वो कंपनी के साथ, जिस कंपनी का शेयर होगा उसके साथ कंफर्म करेगा कि आपने ये शेयर्स इसको इशू किया है। अगर कंपनी कंफर्म कर देता है, तो उसके बाद उसको फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाता है। आपका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज, मतलब जितने पैसा का, जितना क्वांटिटी का उसका फिजिकल शेयर्स रहता है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है उसके डीमेट अकाउंट में। तो यही प्रोसेस है आपका डीमेट अकाउंट का, जो डिमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस होता है,
यही था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, वीडियो है हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ई बुक चाहिए कंप्लीट नोट्स और सारे सोल्यूशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो आपको बस 29 रुपीज में मिल जाएगा। आप बस यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।